नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। योग के क्षेत्र में कार्य करने वालों को केडीसी में मिला सम्मान। शाश्वत फाउंडेशन अहमदाबाद द्वारा किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय स्वायत्त शासी संस्था के प्रशासनिक भवन में योग के क्षेत्र में लंबे समय से योगदान दे रहे लोगों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाविद्यालय प्रबंध समिति के सचिव मेजर डॉक्टर SP सिंह थे। कार्यक्रम का संचालन और संयोजन डॉक्टर सत्यभूषण सिंह ने किया तथा कोऑर्डिनेटर के रूप में अजय कुमार त्रिपाठी उपस्थित थे। इस अवसर पर पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी डॉक्टर शैलेश कृष्ण विश्वास, सत्यम के डॉक्टर सत्यम सिंह, रेणु श्रीवास्तव, अभय शिव, कृपा संस्थान उत्तर प्रदेश, शिक्षा स्थली फाउंडेशन जयपुर के डायरेक्टर डॉक्टर पंकज शुक्ला, युवा लेखक एवं एग्जाम नाथ के डायरेक्टर शेखर श्रीवास्तव, आस्था वेलफेयर सोसाइटी की डायरेक्टर सविता वर्मा, पंकज सिंह, विशाल सेवा संस्थान के डायरेक्टर विशाल कश्यप, डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी, दिनेश कुमार शुक्ल, डॉक्टर अजय प्रताप सिंह, तृप्ति मिश्रा, अनुराधा वर्मा, शिवांगी श्रीवास्तव सहित अनेक लोगों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजन में डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव, धर्मवीर सिंह, अरुण वीर सिंह तथा पल्लवी वर्मा ने विशेष योगदान दिया। अगर हम अपने को इस प्रकृति का ही हिस्सा मानेंगे और उसके साथ जुड़ करके रहेंगे, जो नेचर की आवश्यकता है, हम अपने घर में 10 AC लगा रहे हैं तो उससे निकलने वाला जो उत्सर्जन है, उससे निकलने वाला मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है, वो वायुमंडल में ही तो जा रहा है। वो जो उस आभा से बाहर रहने वाले लोग हैं, उनके लिए जानलेवा है। तो योग को व्यापक परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो योग मन, शरीर, आत्मा, स्वास्थ्य, इसका तो एक कॉम्बिनेशन है ही। ये प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने का भी एक जरिया है। ये प्रकृति, ये नेचर जैसा हमको मिला है ऐसा वापस नहीं कर पाएंगे तो हम तो उपयोग करके चले जाएंगे, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ इसका फल भुगतेंगी। अब आप कल्पना कर सकते हैं, आपका 5 साल 10 साल का बच्चा 10 साल बाद जब इसी धरती पर रहेगा, उस समय यहाँ का वातावरण कैसा होगा। हर साल 1 डिग्री 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। तो उस लिहाज से आप सोचिए उस समय हमारे बच्चे कैसा जीवन जिएंगे, इस धरती पर कैसे जिंदा रहेंगे। उसकी चिंता की बात तो बहुत समय से की जा रही है, लेकिन वास्तव में चिंता नहीं हो रही है। तो हम सभी प्रबुद्ध जनों का इस मौके पर ये आह्वान करना चाहते हैं कि आप सब इस दिशा में हमारे बच्चों को जरूर तमाम प्राध्यापक होंगे, प्रशिक्षक होंगे, बच्चों को इस दिशा में जरूर जागरूक करें कि अगर हम प्रकृति के साथ संतुलन बना करके नहीं चलेंगे, और ये संतुलन तभी बनाएंगे जब हम भोगवादी संस्कृति से थोड़ा दूर होंगे, हम अपनी आवश्यकताओं को कम करेंगे और ये कम योग के साथ कम करेंगे। क्योंकि योगी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं होती। कुर्सी मंगाना तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम एक इतना विनम्र निवेदन जरूर करना चाहेंगे कि प्रकृति और पर्यावरण को बचाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और योग के प्रशिक्षक या योग से संबंधित लोग प्रकृति के बारे में कितना जान सकते हैं ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसका असर हमारी मानसिकता पर भी पड़ता है। अभी चुनाव हुए हैं, लोकतंत्र की तमाम बातचीत होती रही, लेकिन इस देश की संसद में कोई फलस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाए, कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, कोई देश के टुकड़े होने का नारा लगाए, ये भी हमारी मानसिकता की बात है। योग इससे भी आपको दूर रखेगा। जब आप प्रकृति के साथ, मन मस्तिष्क के साथ एकाकार होंगे तो ऐसी भावना, एक हिंदुस्तान ही है जहां पर हिंदुस्तान को टुकड़े करने वाला खालिस्तान का समर्थक लोकसभा का चुनाव जीत जाता है। तो उसकी गलती नहीं वो चुनाव जीतता, गलती तो हमारी है कि हमने उसको चुना। क्या हमको देश से इतना भी प्रेम नहीं है? एक नहीं 2-2 खालिस्तान के समर्थक पंजाब से जीत करके लोकसभा में बैठेंगे, जिनका घोषित एजेंडा है कि हम हिंदुस्तान के टुकड़े कर डालेंगे। ये कैसी मानसिकता के लोग पैदा हो रहे हैं। तो ये सारा दृश्य देख करके बड़ी कुंठा भी होती है। ये एक तरफ प्रकृति जल रही है, हमारी मानसिकता इतनी निकृष्ट हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे अपना अधिकतम समय मोबाइल में बिता रहे हैं,
मस्तिष्क में कुंठा पैदा हो रही है, पढ़ाई लिखाई से दूर हो रहे हैं। तो ऐसे माहौल में आप सबकी बहुत आवश्यकता है। जो प्रकृति के समझने वाले योगी तैयार करें या पर्यावरण और प्रकृति के समझने वाले लोगों को तैयार करें। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सत्यभूषण जी का कि इस बहाने सर्टिफिकेट तो भाई सर्टिफिकेट है, इस बहाने आपका सम्मान हम सबके बीच इस विद्यालय की तरफ से, शाश्वत फाउंडेशन की तरफ से, और विशेषकर जो हमारे दो लोग बैठे सत्यभूषण जी, अजय त्रिपाठी जी, इनकी तरफ से, चूंकि मुझे बुला लेते हैं, मुझे सहयोग समझते हैं, उनका हृदय से आभार और धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।